हेलो दोस्तों, मैं सोनू कुमार जॉब स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और जो पिछले क्लास में जो ये मैं हमारा जो फिजिक्स का जो पार्ट छूट गया था वो मैं उसको पूरा करना चाहता हूं। ठीक है, तो ये जो बेसिक टॉपिक है हमारा सहायक मूल मात्रक, ठीक है, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। तो आज हम उसको देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो ये जनरल कंपटीशन के लिए ये इससे क्वेश्चन हर एक साल पूछा गया है और शायद पूछेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सहायक मूल मात्रक। ठीक है, सहायक मूल मात्रक। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोले तो ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, डेराइव्ड ड्राइव नेगेटिव से एक्सप्रेशन के माध्यम से डेरिवेशन फॉर्मूला के माध्यम से इसको हम ड्राइव करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सहायक मूल मात्रक। ठीक है, इसको पहला आ जाता है हमारा फोर्स। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बल। ठीक है, ये हमारा फिजिकल क्वांटिटी हो गया। अब इसका जो हमारा जो यूनिट है एसआई यूनिट, ठीक है, ये हमारा एसआई यूनिट क्या आ जाएगा हमारा, ये हमारा न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, न्यूटन। दूसरा हमारा प्रेशर। ठीक है, दाब। इसका जो हमारा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा पास्कल। ठीक है, पास्कल। तीसरा हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का हिंदी होता है त्वरण। इसका एसआई यूनिट हो जाएगा हमारा क्या थी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर नहीं, मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, चौथा हो जाएगा हमारा ये वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्या थी, वेग। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आगे नेक्स्ट देखते हैं, मिटाने वाला। ये मेरा अगला हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा हमारा क्या चीज, ओम। ठीक है, छठा में हो जाएगा क्या चीज हमारा, वर्क। ठीक है, वर्क। इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य। कार्य का यूनिट हो जाएगा क्या चीज हमारा, जूल। सातवां में एनर्जी। ठीक है, ऊर्जा। इसका भी यूनिट हो जाएगा हमारा जूल। ठीक है, उसके बाद था हमारा नेक्स्ट चार्ज। ठीक है, आवेश। इसका हमारा यूनिट हो जाएगा कूलाम। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 8 हो गया। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट देखते हैं अगला, नाइन नंबर। ठीक है, एंगल। ठीक है, कोण। ठीक है, इसका यूनिट हो जाता है हमारा रेडियन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सॉलिड एंगल। ठीक है, इसका हिंदी हो जाता है हमारा क्या चीज,
ठोस कोण, ठीक है। इसका जो हमारा यूनिट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा स्टेडियन, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला है मोमेंटम, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा हमारा संवेग, ठीक है। मोमेंटम ये शायद फिजिक्स में पढ़ना भी होता है। इसका हो जाएगा हमारा यूनिट हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद आता हमारा पावर, ठीक है। पावर जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, शक्ति हिंदी में। इसका यूनिट हो जाएगा हमारा वाट, ठीक है। और इसका नेक्स्ट आगे देखते हैं। फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स लाइट, फ्लक्स लाइट, ठीक है। जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग ज्योति फलक, ठीक है। इसका हमारा यूनिट हो जाएगा क्या चीज, इसका हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है एरिया, ठीक है। अगला हमारा है एरिया, ठीक है। क्षेत्रफल, ठीक है। इसका तो इजी है, शायद पिछले क्लास में लोग बचपन में पढ़े हुए होंगे, स्क्वायर मीटर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा वॉल्यूम, ठीक है। आयतन, ठीक है। इसका हो जाएगा हमारा क्या चीज, क्यूब मीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है ये अगला में आ जाएगा स्पीड, ठीक है। स्पीड हिंदी क्या हो जाएगा इसका, चाल, ठीक है। इसका जो यूनिट हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला जो हमारा आता है वो आ जाएगा हमारा इम्पल्स, ठीक है। इसका हिंदी होता है हमारा आवेग, ठीक है। इसका जो यूनिट हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा न्यूटन पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट में। इसको आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। इंडक्टेंस, ठीक है। इसका हिंदी हो जाएगा हमारा क्या चीज, इंडक्टेंस का हमारा हो जाएगा हेनरी, ठीक है। ये इसका यूनिट हो जाएगा हमारा इंडक्टेंस का हेनरी, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हर्ट्ज, ठीक है। ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत ही काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछ सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट हमारे यूनिट में पूछ देंगे कि इंडक्टेंस का यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, ठीक है। या फिर पूछ देंगे कि हर्ज किसका यूनिट है, ये, ठीक है। क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तीन जो इंपॉर्टेंट हमारा है, जो ये यूनिट है, ठीक है, जो लेंथ का यूनिट है, ठीक है। किसका यूनिट है, तीन हमारा इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो भी लेंथ का, ठीक है, यानी कि यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। इसको आप स्टार मार्क देके लिखिए, ठीक है, स्टार देके, ठीक है। इम्पोर्टेंट, ठीक है, इम्पोर्टेंट, ठीक है, यूनिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेंथ का यूनिट है, ठीक है, लेंथ का। पहला आता है हमारा क्या चीज, खगोलीय इकाई, ठीक है, खगोलीय इकाई, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे इस इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया हमारा AU, ठीक है। ये खगोलीय इकाई क्या होता है? तो खगोलीय इकाई होता है पृथ्वी से सूर्य के बीच की एवरेज डिस्टेंस, ठीक है। यानी कि पृथ्वी से, ये क्या हो जाएगा हमारा, अर्थ सन, ठीक है। पृथ्वी से सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस को हम बोलेंगे खगोलीय इकाई, ठीक है। पृथ्वी से सन के बीच की एवरेज डिस्टेंस, ठीक है, एवरेज डिस्टेंस को बोलेंगे हम लोग खगोलीय इकाई, ठीक है। इसका कुछ ये निकाला गया है डेरिवेशन के माध्यम से, जिसका कुछ यूनिट आता है। जैसे मैं 1 AU का मतलब समझिएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कि खगोलीय इकाई, ठीक है। 1.4 देखिए लिख सकते हैं इसको हम 1.5 इंटू 10⁻11, ठीक है, इतना लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, यूनिट आ गया, ठीक है। खगोलीय इकाई का ये हमारा यूनिट आ गया, ठीक है। अब जो दूसरा टॉपिक आता है हमारा, वो आता है हमारा क्या चीज, लाइट ईयर, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा हमारा आता है लाइट ईयर। दूसरा आता है हमारा लाइट ईयर, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रकाश वर्ष, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग प्रकाश वर्ष, ठीक है। यानी कि पहला हम देखें, ये थे हमारा 3 यूनिट था। पहला था हमारा खगोलीय, दूसरा आ गया हमारा लाइट ईयर, ठीक है, और तीसरा में हम देखेंगे पारसेक, ठीक है। इसको पहले समझ लेते हैं। ये होता है हमारा एक साल में, ठीक है, एक साल में जो हमारा लाइट जो जितना दूरी हमारा तय करेगा एक साल में, ठीक है, जितना बड़ा हमारा जो ब्रह्मांड है, ठीक है, उस एक साल में जो हमारा लाइट जो ट्रेवल करेगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रकाश वर्ष, ठीक है। एक साल में, एक महीने में नहीं, एक साल में, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम लोग लाइट ईयर, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग लिखते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म हम लिखे थे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाता है हमारा LY, ठीक है। L का मतलब लाइट, Y का मतलब ईयर, ठीक है। उसमें था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में था A का मतलब एस्ट्रोनॉमिकल, U का मतलब यूनिट, ठीक है, ठीक है। तो बस इसी तरह L का मतलब लाइट, Y का मतलब ईयर, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, या फिर नहीं भी लिख सकते हैं, बट उतना जरूरी नहीं, समझना जरूरी है। यानी कि प्रकाश वर्ष से, मतलब कि प्रकाश वर्ष का मतलब ये हुआ कि एक साल में जो प्रकाश जो हमारा जो ट्रेवल करेगा, ठीक है, स्पेस में, ठीक है, कहाँ पे, स्पेस में, निर्वात खाली जगह पे, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे लाइट ईयर, ठीक है। इसका कुछ पॉइंट आता है हमारा, एक वर्ष में, ठीक है, कितना जाएगा हमारा 9.46 इंटू 10⁻−10⁻15, ठीक है, 15 मीटर, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है, इसको याद रखना है, पूछ भी सकता है। और तीसरा आता है हमारा पारसेक, ठीक है। तीसरा आता है हमारा पारसेक, ठीक है। यानी पारसेक क्या होता है, ठीक है। तो पारसेक हमारा हो जाएगा कि एक पैरेलोटिक द्वारा, ठीक है, एक पैरेलैटिक द्वारा, ठीक है, एक पैरेलैटिक द्वारा, ठीक है, एक पैरेलैटिक द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है, तय की गई दूरी पारसेक कहलाता है। पारसेक कहलाता है, ठीक है। यानी कि एक पैरेलैटिक द्वारा तय की गई दूरी हमारा पारसेक कहलाएगा, ठीक है।
इसका यूनिट हम देख लेंगे। इसका कुछ ये पॉइंट है हमारा। सेकेंड में, ठीक है। सेकेंड में कितना आएगा हमारा? इसका कुछ हमारा आता है 3.26 वर्ष, ठीक है। ये हमारा इसका पार्सेक का पॉइंट बन गया, ठीक है। अब इसका जो रेंज होता है, यानी कि सबसे हेवी यूनिट कौन सा है? रेंज, ठीक है। तो रेंज ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, ठीक है। इसका रेंज कौन सा सबसे ज़्यादा होगा? सबसे ज़्यादा होगा हमारा पार्सेक, ठीक है। पार्सेक, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाएगा लाइट ईयर, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। ये हमारा रेंज आ गया, ठीक है। ये रेंज हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी और उसका मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी या फिर उसका मापने का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। फिर से हमें करंट को किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए माप सकते हैं, ठीक है। और फिर जो प्रकाश जो जो तय करता है और फिर उसका जितना जो स्पीड है उसको हम किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए माप सकते हैं, ठीक है। तो हम उसका देखेंगे, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी का मापने का डिवाइस या फिर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अभी हम उसको देख लेते हैं। टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट या फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या फिर डिवाइस, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है। यानी पहला जो हमारा आ जाएगा फिजिकल क्वांटिटी हम लिखेंगे अभी, ठीक है। उसको किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मापते हैं, ठीक है। पहले आता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा हिंदी में? विद्युत धारा, ठीक है। इसको हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर करते हैं? तो हमारा इंस्ट्रूमेंट आता है, हमारा आता है आमीटर, ठीक है। दूसरा में आता है हमारा प्रेशर, ठीक है। दाब, ठीक है। इसको हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसका जो डिवाइस है उसको हम लोग बोलते हैं बैरोमीटर, ठीक है। ये दो हो गया। और तीसरा हम देखते हैं तीसरा हम देखेंगे आर्द्रता, ठीक है। आर्द्रता को हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर करते हैं? तो ये हमारा आ गया इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चौथा, ठीक है। वायु में, मतलब कि चौथा जो हमारा आ गया वायु की गति दिशा, ठीक है। वायु की गति दिशा, ठीक है। इसको हम लोग जो जांच करते हैं और जो जिस जिस डिवाइस का नाम है उसको हम लोग बोलते हैं उसके बाद आ जाएगा हमारा पांचवा, ठीक है। पांचवा आता है हमारा तनाव, ठीक है। इसका जो डिवाइस का नाम है, इंस्ट्रूमेंट है, वो हमारा है
ये, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं। इसके आगे हमारा प्रकाश की तीव्रता, ठीक है। इसको हम लोग जिस डिवाइस के माध्यम से इसको हम लोग, फिर जिस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इसको हम लोग जो ये जांच करते हैं, उसका नाम है हमारा, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है हमारा ऑडियोमीटर। और इसके बाद आता है हमारा गाड़ी में दूरी मापन, जिसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक था, ठीक है। यानी बेसिक हमारा क्या क्या था, यानी कि हम पिछले क्लास से रिवीजन करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक था फिजिकल क्वांटिटीज है, ठीक है, जिसमें कि हमारा फंडामेंटल था और डिराइव्ड था, जिसमें कि फंडामेंटल पिछले क्लास में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फिर अभी जो सहायक मूल मात्रक हम लिखा दिए, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के व्यू से, ठीक है। उसके बाद 3 यूनिट लेंथ का, ठीक है, खगोलीय यूनिट, प्रकाश वर्ष, और ये तीसरा आता है हमारा पार्सेक, ठीक है। उसके बाद जो फिजिकल जो इंस्ट्रूमेंट है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसका जो मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे वो हमारा स्टार्ट होगा फोर्स, ठीक है। और फोर्स इतना बेसिक तरीके से होगा जिससे आप कभी शायद शायद ना पढ़े होंगे, ठीक है। इतना बेसिक तरीके से होगा, ठीक है, विथ एक्सपेरिमेंटल, ठीक है। यानी एक्सपेरिमेंटल के साथ हम आपको फोर्स दिखाएंगे कि कैसे हम फोर्स लगा रहे हैं, किधर फोर्स लगा रहे हैं, किधर धक्का दे रहे हैं, किधर खींच रहे हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी आगे क्लास समझ में आए, ठीक है। थैंक यू।